गुरुदेव की जय, राधा रानी की जय। झूलन चलो हिडोलना प्यारी, झूलन चलो वृषभान नंदनी, प्यारी वृषभान नंदनी। अरे झूलन चलो
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama Oh Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Oh Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Oh Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुदीर्घं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुदेवादिचन्द्राधिकं नागरे कृष्ण कृष्ण भक्ता कृष्ण चक्रे नाम्य श्री गौर भक्त पहली बार माइक ले रही हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। अभी भजन गाया था, झूलन चलो री हिडोलना वृषभान नहीं। तो इसमें गुरुदेव की कथा में मैंने सुना था कि जब ये सावन का महीना आता है तो सब सखियां अपने अपने पिता के घर जाती हैं। तो उनके लिए क्या कहते हैं, जब उनको लेने आने के लिए उनके भाई ने विलम्ब कर दिया तो राधा रानी को लेने आने के लिए उन्होंने थोड़ा विलम्ब हो गया। तो वो ऐसे छत के ऊपर से देख रही थी कि मेरा भाई नहीं आया मुझे लेने के लिए। सब तो सखियां चली गई अपने पिता के घर और मैं रह गई। तो उनको बड़ा वो लग रहा था, उनको बड़ा बुरा लग रहा था। अब वो क्या कहते हैं, देखा उन्होंने एक पथिक जाते थे पहले रास्ते में ना, पथिक लोग जाते थे राहगीर। तो किसी राहगीर को बुला के उन्होंने उनसे कहा कि तुम अगर उधर जा रहे हो विश्वभानु बोलते तो मेरे पिताजी से और मेरे भाई को बोलना, मेरे पिताजी के पास जाना और उनको बोलना कि ऐसे ऐसे राधा इंतजार कर रही है। और क्या भूल गए क्या इस बार सावन में बुलाने के लिए क्या भूल गए? और वो जब बोल रही थी ना तो मोटी माता की तरह राधा रानी रो रही थी कि क्या हो गया, क्यों नहीं लेने के लिए आ रहे, क्या हो गया। सारी मेरी गांव की सखियां जो है वो अपने अपने मायके में चली गई, मगर मेरे घर से इस बार कोई लेने के लिए नहीं आ रहा। क्या बात है, क्या बात है? तो बोलते बोलते रोने लग गई राधा रानी। चल अब आगे बताओ। जब वो बता रही थी तो रोने लग गई थी। उसके बाद वो पथिक जो पहुंचा वहाँ पे वृषभानुपुर में, तो वो जब वृषभानु जी से मिला और उसने बताया कि ऐसे ऐसे आपकी पुत्री ने ये संदेश मिल जाए। तो पहले के लोगों को कितना अटैचमेंट होता था, कितना मतलब अपनापन होता था कि वो पथिक भी रो रहा था राधा रानी के साथ। अब पता चला मोटी माता रो क्यों रही थी, क्योंकि इनका भाई इत्यादि कोई नहीं रोता इनके लिए, इनको बुलाते नहीं है। अब मठी माए का है, मोटी माई का चाहिए ही नहीं। ठीक है, गुरु जी पिता है और मठी माए का है। तो फिर उसके बाद वो जो राहगीर था वो बता रहा था ना, तो बताते बताते वो भी रो रहा था और विश्वभानु महाराज जी भी रो रहे। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, तब उन्होंने श्री राम भाई श्री राम को भेजा। और जैसे दूर से वो देख रही थी तो देखते देखते उन्होंने और एकदम आई अपने भाई से ऐसे लिपट के और बहुत रोई कि फिर फटाफट से उन्होंने अपना सारा पैकिंग कर रखी थी और अपने भाई के साथ चली गई। और जाके वहाँ पे फिर झूलन की सब सखियां तो पहले ही पहुंची हुई थी, सब सखियां मिलके और झूलन की उन्होंने तैयारी की थी सखियों ने, और राधा कृष्ण दोनों मिलके झूलन झूल रहे थे। तो इस भजन में कितना सुंदर वर्णन है, इतना एक एक जो इस भजन का पहला है जो वो एक एक इतना सुंदर है। तो उसमें सारा झूलन के बारे में ही बताया है कि जो सावन की तीज जो आती है वो ये ब्रज मंडल में बहुत अच्छे से मनाई जाती है। सब सखियां सब लोग अपने पिता के घर आती हैं और ये स्त्रियों का ही त्योहार एक तरह से होता है। उसमें वो पूरा अपना आनंद लेते हैं। बच्चे छोटी छोटी पहले बच्चियों की शादी हो जाती थी तो उस तरीके से उन्हें लगता था कि भाई हम जाएं और अपने पिता के घर में जो आज़ादी मिलेगी वो ससुराल में भी मिलेगी। तो उस तरीके से उन्होंने खूब अच्छे से वहाँ पे आजादी कल मिल गई है, चिंता नहीं उस समय की बात है ना, अब आजकल तो ये चीज नहीं आई है। तो इस तरीके से वो बोल रही थी कि भजन में बोला कि पहिरो सुरंग सारी मानो विनय हमारी, देखो कुंवर किशोरी सब दुख निकंदनी। तो खूब अच्छे से वो तैयार होके झूले पे बैठी, कृष्ण भी आए और खूब अच्छे से झूला झूल रहे हैं। इस तरीके से
खूब आनंद सब सखियाँ उठा रही हैं और गुरु वर्गों के अनुगत्य में हम लोग भी आनंद उठा रहे हैं। वांछा कार्यक्रम से कृपया सिंधु पति का नाम बात कर दियो वैष्णव देवी और राम श्रेष्ठ मनोति सचिव मध्य स्वरूप रूपम तस्याग निजमपि गुरुपुरी मातृ वस्तुवाक्य राधा कुंदन गिरिधर राधिका माधव श्याम प्राप्ति अस्य प्रतिकृतेवा शिव संतस नमो विष्णु पराय राधिकाय प्रियाश्रीश्वर भक्ति वेदांत नारायणी नामिने नमो विष्णु पराय माधव कृष्णाय भूतले श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती नामिने वांछगत प्रभुष्य कृपा सिंधु भैरव सपतिकराम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण के पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर श्री नमः प्रेम से गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसानी गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज झूलन महोत्सव है। ब्रज में सभी ब्रजवासी अपने ठाकुर जी को आज के दिवस में झूला झुलाते हैं। यदि इससे पहले से ही शुरू कर देते हैं, किंतु जो लोग नहीं झुला पाते वो आज के दिन अवश्य झुलाते हैं। आज से शुरुआत करते हैं। गौड़िया वैष्णव लोगों का एकादशी से पूर्णिमा तक ही झुलाना होता है। गौड़िया वैष्णव का एकादशी से पूर्णिमा के दिन ही झुलाना होता है। इसलिए मैं एक मिनट बता देता हूँ, फिर आप बताओ। देखो, झूला ऐसे पूरे सावन में पड़ता है। सावन का महीना प्रारंभ हो गया, उसी में झूले पड़ने प्रारंभ हो गए। जो मेघ हैं वो चारों ओर घुमड़ घुमड़ करके आकाश में पुनः पुनः आते हैं सावन के महीने में, और रिमझिम वर्षा होती रहती है। ब्रज में चारों ओर हरियाली छा जाती है। सारे सरोवर एकदम से खिल उठते हैं। यमुना जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में, क्योंकि जल अगाध हो गया। अनेक प्रकार के कमल के पुष्प, गुलाबी रंग के, नीले रंग के, लाल रंग के सारे पुष्प जो है वो यमुना जी में प्रवाहित होते रहते हैं। चारों ओर सुगंधित पुष्प जो हैं वो एकदम से खिल उठते हैं। वातावरण बड़ा मधुर हो जाता है। भ्रमर गुंजार करते हैं, नृत्य करते हैं। तितलियां इधर से उधर आकर के बहुत आनंद से घूमती हैं, और जितने सारे पक्षी ब्रज के वो सारे परम आनंदित होकर के इधर से उधर चहचहाते हैं। और सभी के घरों में आनंद महोत्सव होता है। सभी अपने जो माता पिता इत्यादि अपनी पुत्रियों को लाते हैं, और सब प्रकार के सुंदर सुंदर पकवान पुत्रियां जो अच्छी अच्छी बनाना जानती हैं वो सारी बनाती हैं। माता पिता उसके घर में बना बना करके भी भेजते हैं। इस प्रकार से ब्रज में पूरा महीना ऐसे तो सावन का ये झूला झूलते हैं। इस झूले में केवल मात्र राधा रानी और गोपियां, कृष्ण एकमात्र पुरुष, एकला ईश्वरा कृष्णा आर सब भृत्या। वहां पर कृष्ण एकमात्र विषय वस्तु पुरुष हैं, और बाकी सारी झूले के महोत्सव में गोपियां होती हैं। गोपियों को छोड़ करके वहां पर और कोई नहीं होता। वो राधा रानी को अनेक प्रकार से झूला झुलवाती हैं। इसलिए ये जो सारी कथाएं, ये कथाएं हैं मुक्त पुरुषों के सुनने की, जिनमें काम इत्यादि नहीं होता, जगत वाला काम इत्यादि जिनमें नहीं होता, जो इन सारी वस्तुओं के गूढ़ रहस्यों को समझ सकते हैं। नहीं तो लगता है स्त्री और पुरुष, प्रेमी और प्रेमिका, बहुत सारी प्रेमिकाएं एकत्रित हो गई और इस प्रकार का कुछ झूला इत्यादि झूल रहे हैं। तो ऐसा सुनने से अगर मन में आता जगत वाला बातें नायक और नायिका का, उससे फिर दोष हो जाता है। इसीलिए गौड़िया वैष्णव लोग बहुत सारे इस झूले महोत्सव को नहीं भी मनाते, बाहरी रूप में ऐसे वाला नहीं करते। इसलिए क्योंकि
साधारण लोग इन चीजों को समझ ही नहीं पाते, किंतु फिर भी कुछ कुछ वैष्णव लोग कि जो व्यक्ति इन वस्तुओं को समझता है, ब्रज की सेवा की परिपाटी सीखना चाहता है, उस प्रकार की सारी सेवा जो ब्रज वाली, ब्रज की सेवा है बड़ी मधुर सेवा, प्रेममयी सेवा, उसमें कोई जगत की दुर्गंध नहीं होती। उस प्रकार की सेवा जो करते हैं उनको थोड़ा सा केवल मात्र एक अच्छी भावना समझाने के लिए कुछ दिनों के लिए करते हैं, सब समय नहीं करते। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि ये जो महोत्सव है 30 महीना जो मास पूरा सावन करते हैं ब्रज में, उसी प्रकार से बहुत सारे राधा कृष्ण गोपियां मिलकर के बहुत सुंदर सुंदर क्रीड़ाएं करती हैं। और ये जो ब्रज है, इस ब्रज में हम तो साधारण रूप में अगर किसी उत्सव को पालन करने जाते हैं तो कितना दिन मनाते हैं? 1 दिन, 2 दिन। दिवाली का उत्सव कितने दिन है? 1 दिन, 2 दिन। होली कितने दिन की है? 1 दिन, 2 दिन। किंतु ब्रज में होली कितने दिन की है? दिवाली कितने दिन की? हमारा तो कार्तिक पूरा चले जाता है। उसी प्रकार से ब्रज में जितने सारे उत्सव है, वास्तविक रूप में जो उसका अर्थ है वो ब्रज से आरंभ होता है। और इसी ब्रज में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं राधा कृष्ण। कृष्ण ने जब से ब्रज में, कृष्ण का जब से इस ब्रज में आविर्भाव हुआ, तब से प्रकृति ने क्या किया? कृष्ण की सेवा के लिए बहुत सुंदर सुंदर वन, उपवन, जड़ और जंगम, जो जड़ है, पत्थर इत्यादि, नदी इत्यादि, पर्वत, पहाड़, ये सारी वस्तुओं को कैसा कर दिया? चलायमान। ये सब कृष्ण की सेवा के लिए ऐसे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं जैसे मानो कि अभी ये जीवित है। अगर कोई वृक्ष देखता है कि कृष्ण हमारे सामने से निकल रहे हैं तो वो अपने फल को नीचे कर देते हैं। तो ये जो जड़ वस्तु है वो क्या हो जाती है? जंगम। वो क्या हो जाती है? चेतन में, चेतनता को प्राप्त कर लेती है। और ये जो चेतन जो वस्तु ब्रज में है, ये क्या हो जाती है? जड़ हो जाती है। कृष्ण की सेवा कर, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए या कृष्ण को दर्शन करने के बाद में सारी वस्तुएं कैसी हो जाती है? जड़। मानो की मूर्ति खड़ी हो। पर कृष्ण की सेवा के लिए साथ साथ कृष्ण को देखने से ही सारे प्राणी, गैयाएं, हिरण, आप बोलो, गैयाएं, हिरण, मयूर और जितने सारे गोप, गोपियां देखते ही रह जाते उनको, इसलिए उनको कहते हैं एकदम से मूर्ति जैसे बन। ब्रज में जितनी सारी गैयाएं हैं, बछड़े हैं, मोर हैं, बकरियां हैं, हिरण हैं, हिरनियां हैं, जितने सारे गोप हैं, जितनी सारी गोपियां हैं, जब कृष्ण का दर्शन करती हैं बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, मानो की मूर्ति स्वरूप ही हो गए। और कृष्ण की सेवा के लिए साथ साथ फिर प्रस्तुत भी होते हैं। जैसे अभी राधा कृष्ण की राधा जी और जितनी सारी गोपियां हैं, ये क्या करती हैं? कृष्ण की सेवा करती है। ये जो राधा कृष्ण की ये जो हम लोग लीला देख रहे हैं, एक तो प्रभु जी ने इसका एक पहलू बताया कि वास्तविक रूप में हमारा इस वस्तु को चर्चा करने का एक तो अधिकार नहीं है, किंतु साथ साथ में इस वस्तु को हमारे को देखते हैं तो लुप्त भी ना हो जाए, इसलिए क्या करते हैं? इस वस्तु को पालन भी करते हैं। तो जो ये लीला है ये क्यों होती है? कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए लीला होती है। तो ब्रज में जो प्रकृति है वो क्या करती है? कृष्ण की सेवा के लिए सारी वस्तुएं उपलब्ध कराती है। हम तो अपनी मानसिक शक्ति से जितना कुछ समझ सकते हैं उतना कोशिश करते हैं कि प्रस्तुत करें, किंतु प्रकृति कौन है? भगवान की स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति अर्थात जो सब कुछ करने में समर्थ है। स्वयं भगवान के समान ही कौन जो है? शक्तिशाली है। स्वयं भगवान की सेवा के लिए क्या करती है? सारी वस्तुएं प्रस्तुत कर देती है जैसा भगवान चाहते हैं। तो ब्रज में वन, उपवन इत्यादि जितनी सारी वस्तुएं वो इतने सुंदर रूप में इस बसंत के मास में, ये जो बसंत मास है भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। सावन का जो ये जो मास है ये कैसा है? भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। और इसमें जो मोर, पपीहे जो है ये भगवान को क्या करते हैं? और आनंदित करते हैं। और गोपियां इस मास में क्या करती हैं? झूला झूलती हैं। झूला झूलने का अर्थ क्या है? कि यहाँ पर सभी गोपियों जो है अपने अपने ससुराल से यहाँ पर आ जाती है। अब ससुराल में तो झूला झूल नहीं सकते, तो झूला कहाँ झूला जाएगा? जहाँ पर किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, घूंघट का कोई नियम कानून ना हो, तो यहाँ पर अपने पीहर में आकर के बरसाना इत्यादि अपने अपने ससुराल से यहाँ पर आकर के पिता के स्थान पर आकर के क्या करती है? झूला झूलती है। और वहां पर जो झूले हैं वो किस प्रकार के हैं? एक प्रकार का झूला नहीं है,
हम तो सिर्फ एक प्रकार या दो प्रकार के झूले को समझ सकते हैं, किंतु गुरुदेव कहते हैं वहां पे बहुत प्रकार के झूले हैं। एक प्रकार का झूला तो ये हो गया जो अभी हम लोग दर्शन कर रहे हैं, जिसमें राधा कृष्ण एक साथ बैठे हैं। एक झूला ऐसा जिसमें एक व्यक्ति बैठा है और उसी एक झूले पर ही दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है। फिर एक झूला ऐसा है जिसपे दो प्रकार के झूले, एक इस दिशा में जा रहा है और एक इस दिशा में जा रहा है। दूसरे प्रकार का और झूला होता है जिसमें क्या होता है, चार लोग एक साथ झूल सकते हैं। वो चकोर में बना हुआ है और वो जब झूलेगा तो एक साथ ही झूलेगा। फिर कुछ ऐसे झूले भी होते हैं जिसमें और भी बहुत सारे लोग एक साथ झूल सकते हैं। तो गुरुदेव बोलते थे उस झूले की कल्पना नहीं कर सकते। कुछ झूले ऐसे हैं जो नौका के समान है, जो हम लोग अपनी सोच विचार से परे कि किस प्रकार की वो झूले होंगे। तो ब्रज में प्रकृति क्या करती है, भगवान की सेवा के लिए अलग अलग प्रकार से उस सेवा उपकरण को प्रस्तुत करती है। तो हम लोग अपनी कुछ सेवाओं को कोशिश करके भगवान की कुछ अणु मात्र में जो सेवा कर रहे हैं उस सेवाओं से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो जड़मति कभी राधा कृष्ण की उस वस्तु को तो समझना बहुत दूर की बात, हम लोग गुरुदेव जिस वस्तु को समझाना चाह रहे हैं हम कम से कम शांति से बैठ के तसल्ली से उसको सुन ले। समझने कब आएगा वो एक अलग बात है। इसी वस्तु को बोल करके मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। वांछा कल्पवृक्ष कृपा सिंधु है पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। मेरे को कीर्तन निकाल के दे दो तो, राधे झूलन में पधारो, मेरे को कीर्तन निकाल दो। अभी हम लोगों ने झूलन के 3 कीर्तन किए थे। एक दो कीर्तन तो किए हमारे मुकुंद प्रभु जी ने, एक कीर्तन किया था मोटी माता। मोटी माता को बोला वो अपने कीर्तन का अर्थ बता दे, उन्होंने बताया नहीं। और मुकुंद को बोला कीर्तन के अर्थ बता दे, वो बताया ही नहीं। कीर्तन के अर्थ नहीं बताते। यहाँ पर झूला झूले जो राधे झूलन पधारो, झुक आए बदरा, झुक आए बदरा, घिर आए बदरा। अर्थात सारी गोपियां जो हैं राधा रानी के घर में। राधा रानी अभी कहाँ पर हैं? विश्व भानुपुर बरसाना में आ गई है। उनका भाई श्रीदाम उनको उनके गांव जावट से ले आया है। जावट में राधा रानी का विवाह हुआ और वहां से अब उनका भाई श्रीदाम जो है वो जाकर के लेकर के आ गया। राधा रानी बरसाना में है, ललिता सखी ऊंचा गांव में है और सखियां बिल्कुल पास पास में रहती हैं। कोई चिकसोली में और कोई क्या नाम है गांव का, कमाई करेला इत्यादि, जो भी सारे स्थान बिल्कुल पास पास में हैं। सारी सखियां राधा रानी के पास में आके इकट्ठी हो जाती हैं और वृषभानु महाराज जी के राजभवन में वहीं पर राधा रानी को सारी सखियां जो हैं वो पुकारती हैं कि राधा रानी झूले से डरती हैं कि तुम लोग बहुत जोर जोर से झूला झूलाओगे, हमारे को भय लगता है। और कृष्ण जो हैं वो झूले पर बैठ करके किस प्रकार से मेरे को कैसे झूला एकदम से झूला देंगे, उसके लिए भी भय होता है। तो इसलिए सारी गोपियां जो हैं उनकी हृदय की भावना को समझ करके कहती हैं राधे झूले इतने सुंदर सुंदर हमने प्रस्तुत कर दिए, वहां पर मार्ग अच्छे से योग माया सजा देती हैं। वृंदा देवी कदम्ब के वृक्षों को बड़ा सुंदर रूप में उनका आकार एकदम से प्रस्तुत करती हैं। कदम्ब के जो वृक्ष हैं उसी पर ही झूले पड़ते हैं। वृंदावन में ब्रज में अनेक कदम्ब के वृक्ष, इसलिए कदम्ब खंडियां वहां पर हैं, वहां पर झूले पड़ते हैं। तो राधा रानी वहां पर पर्वत हैं, साथ साथ में छोटी छोटी घाटियां हैं, बहुत सुंदर सुंदर वन हैं और वहां पर वृंदा देवी मार्ग में अनेक पुष्प जो हैं
उनको चारों ओर प्रस्तुत कर देती हैं। बहुत बड़े महोत्सव का आयोजन हो जाता है। तब फिर राधा रानी को आके बुलाते हैं। ये सारी जो व्यवस्था पूर्ण रूप में हो गई, अपनी चरम सुंदरता को ये ब्रज अभी प्राप्त कर रहा है। आप अभी क्या करो, झूलन पधारो। हे राधे, आप चलो और झूले में पधारो। राधे झूलन पधारो, झुक आए बदरा। बदरा मतलब मेघ इत्यादि जो हैं वो भी झुक आए हैं। और ऐसे प्रतीत होता है कि अभी 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 वो क्या करेंगे, बूंद 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 क्या होएगा, वर्षा होएगी, फुहारें आएंगी। ऐसो मान नहीं कीजे, हट छोड़ो री अली। किसी समय राधा रानी क्या कर लेती हैं, मान कर लेती हैं। मान करने का अर्थ होता है रूठना। राधा रानी रूठ जाती हैं। प्रेम की ये रीति है। उसमें कभी तो मान जो है अनेक प्रकार का, उसमें कभी बोलते हैं हेतु को मान, कभी अहेतु को मान। कभी तो किसी कारण से मान करती हैं और कभी किसी अकारण से मान करती हैं। तो इसीलिए गोपियां उनको बोलती हैं, राधे मान ऐसो मान मत नहीं कीजिए, हट छोड़ो रियली। आप क्या करो, हट छोड़ दो और कृपा करके आप आ जाओ, झूले में पधारो। तुम तो परम सयानी, आप तो बहुत सयानी है। सयानी मतलब क्या होता है, आप बहुत अधिक बुद्धिमान है। अब तुम तो परम सयानी, वृषभान की लली। आपको पता है ना कि इस समय जो समय है उसमें अवश्य ही झूले पर पधारना चाहिए। आप तुम्हारा क्या है, प्रीतम जो है वो प्रतीक्षा कर रहा है। साजो 16 श्रृंगार, आप क्या करो, 16 श्रृंगार धारण करो। 16 श्रृंगार क्या होते हैं, कंठ में श्रृंगार धारण करना, अपने सुंदर बेनी बना करके, चोटी बना करके उसमें श्रृंगार का वस्तु देना, कानों में, नासिका में, अपने हाथों में, अपने चरणों में, नेत्रों का श्रृंगार, सब प्रकार के एक साथ में श्रृंगारों को बोलते हैं साजो 16 श्रृंगार। आप 16 प्रकार के जो श्रृंगार, पूर्ण श्रृंगार जिसको कहते हैं, आप साजो 16 श्रृंगार, डारो नैनन कजरा। हम आपकी दासियां आपकी ये सारी सेवा करने के लिए प्रस्तुत हैं। आप अब क्या करो, मान छोड़ दो और श्रृंगार के लिए बैठो। पैरो पंच रंग साड़ी, ओढ़ो श्याम चदरा। आप आज पंच रंग की साड़ी जो है वो पहन लो और श्याम चदरा, जो चादर लेंगे ऊपर से वो श्याम रंग की ले लेंगे। तेरो रसिक प्रीतम मग जोहत खड़ो। तुम्हारा जो प्रीतम है, रसिक प्रीतम, प्रेम से एकदम से भरा हुआ, वो तुम्हारे मार्ग को जो रहा है। अर्थात जिस मार्ग से आप वन में प्रवेश करोगी, उस मार्ग के ऊपर वो इधर उधर निरंतर नेत्र जो है उन्होंने लगा रखे, कब वृषभानु नंदिनी आएंगी, कब वृषभानु नंदिनी आएंगी। तो इसलिए तेरो रसिक प्रीतम, अभी देखो वो इतना प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपने अभी कोई तैयारी करनी भी प्रारंभ नहीं की, इसलिए जल्दी से उठो, साजो 16 श्रृंगार, पहरो पंच रंग साड़ी, डारो नैनन कजरा। इस प्रकार से राधा रानी को उनकी सखियां सारी प्रस्तुत करती हैं। राधे जहां पग धारो, श्याम नैना धरो। कृष्ण देखो, श्याम तुम्हारे प्रति कितना अधिक प्रीति युक्त है कि जहां जहां तुम पग रखती हो ना, वो साथ साथ में अपने नयनों को वहीं पर रख देते हैं, अर्थात अपने नैनों पे आपके चरण कमल को रखते हैं। इतना अधिक आपके प्रति उनका अच्छा प्रेममय भावना है। इसलिए देखो, डारी रेशम डोरी, जापे झूले राधा गोरी। हम लोगों ने क्या किया है, रेशम की डोरियों से, डारी रेशम डोरी, जापे झूले राधा गोरी। हमने सुंदर सुंदर झूले जो हैं वो प्रस्तुत कर दिए हैं। इसलिए आप क्या करो, अभी चलो। तब फिर वो लेकर के जाते हैं। सब ओर से शंख नाद हो उठता है, बहुत सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र बज उठते हैं
अनेक अनेक सखियां कितना सुंदर रूप में पुष्पों का श्रृंगार कृष्ण को भी और स्वयं का भी करा करके प्रस्तुत हो जाती हैं। और फिर झूला जो है वहां पर राधा रानी को एकदम से महारानी की तरह ले करके जाते हैं और कृष्ण उनका आगे जो है आदर करते करते उनको ले करके जाते हैं और फिर झूले पर विराजित करते हैं। तब इसके लिए बाद में बोलते हैं कि पुष्पों के गजरे इत्यादि बना करके वो राधा रानी पहन लेती है। दूसरे कीर्तन में बताया, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, कैसी छाई हरियाली आली कुंजन में। सावन का महीना आया, वर्षा बहुत होती है, कुंज कैसे हो गए, एकदम से हरे भरे, सारे वृक्षों के पत्ते एकदम से चमकते हैं, बहुत सुंदर, क्योंकि धूल का कण कोई भी उनके ऊपर रहता नहीं, इसलिए हरियाली छा गई चारों ओर। इत नंद को दुलारो उत भानु की दुलारी। नंद महाराज जी के जो पुत्र हैं कृष्ण, वो कैसे हैं, इत नंद को दुलारो, दुलारो मतलब जिनको नंद बाबा, यशोदा मैया, सारे ब्रजवासी बड़े दुलार करते हैं, अर्थात अब इतना अधिक स्नेह करते हैं, इतना अधिक प्रेम करते हैं उसको कि वो उनका दुलार करते हैं। इत नंद को दुलारो उत भानु की दुलारी, जोड़ी लागे अति प्यारी बसी नयनन में। ये जो जब झूले के ऊपर बैठते हैं, सखियां जो हैं वो उनकी आरतियां उतारती हैं, उनको भोग लगाती हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए गीत गाती हैं, उनको नृत्य करके दिखलाती हैं। एक और झूला चल रहा है, चारों ओर उनकी सखियां जो है वो नृत्य करती हैं, बहुत आनंदमय महोत्सव होता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं, जोड़ी लागे अति प्यारी बसी नयनन में, सबके नेत्रों में बस जाती है ये जोड़ी। जमुना के कोल पहिर सुरंग दुकूल, वहां पर जमुना के तट पर, कभी गिरिराज जी की कंदराओं में, विशेष करके बरसाना में, राधा कुंड में ये सारे झूले होते हैं। तैसे खिल रहे फूल इन कदमन में, राधा रानी के चरण कमलों में कृष्ण जो हैं वो पुष्प इत्यादि अर्पण करते हैं। गौर श्याम रंग घन द्याम दामिनी के संग, कृष्ण कैसे हैं, मेघ के वर्ण वाले, कृष्ण के अंग की कांति कैसी है, श्याम वर्ण की, और राधा रानी कैसी हैं, बिजली के समान। इसलिए मेघ में जैसे बिजली आती है, कैसे उसकी शोभा हो जाती है मेघों की, इसी प्रकार से कृष्ण के साथ में जब राधा रानी झूले पर बैठती हैं तो उसी प्रकार की शोभा हो आती है। भाई अखियां अपंग छवि भरी मन में, उस छवि को देख करके सारी गोपियों के जो नेत्र हैं वो कैसे हो जाते हैं, भाई अखियां अपंग, उनके पलकें जो है वो पलकें भी झपकती नहीं है, एकदम से कृष्ण को, राधा रानी को देखती रहती हैं और वही छवि उनके मन में समा जाती है। राधा मुख और नैन श्याम के चकोर, सखियन प्रेम डोर लागी चरणन में। इस प्रकार से सखियां जो हैं वो राधा रानी को, कृष्ण को झूला झुलाती हैं, और कृष्ण राधा जी की और राधा रानी कृष्ण की और, कभी किसी प्रकार का वार्तालाप करते हुए, कभी किसी प्रकार का वार्तालाप करते हुए, ऐसे होता है ब्रज में झूला। विशेष करके राधा दामोदर क्यों बोल दिया, क्योंकि जो सेवा कुंज है वहां पर इस प्रकार की सारी कृष्ण जो है राधा रानी की सेवा करते हैं। चलो माधव प्रभु आ जाओ। कल जो है, आज तो हुआ झूले का महोत्सव, साथ ही साथ में आज एकादशी तिथि भी है, और कल क्या है, कल है रूप गोस्वामी जी की तिरोभाव तिथि। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बहुत प्रिय परिकर शिला रूप गोस्वामी, जिनके लिए कहा गया श्री चैतन्य मनोभीष्टम, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के मन का जो अभीष्ट, उनके मन की जो अभिलाषा, जिस कार्य को महाप्रभु करना चाहते थे, वो ये रूप गोस्वामी जी ने उनका मन का अभिलाषा पूरा किया। वही रूप गोस्वामी जिनको महाप्रभु ने वृंदावन में भेजा और उनको कहा, वृंदावन जो है
ये लुप्त हो गया है। और आप क्या करो, वृंदावन जाओ, वहां पर लीला स्थलियों को प्रकाशित करो। वहां पर पहले बहुत सुंदर सुंदर विग्रह होते थे, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, वो सारे भी लुप्त हो गए हैं। आप उन विग्रहों को भी प्रकटित करवाओ। और आप वहां पर रह करके जो शुद्ध भक्ति के ग्रंथ हैं, शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं, भगवान की भक्ति करनी कैसे होती है, ये सारी बातें जो हैं आप अच्छी तरह से लिख करके बतलाओ। अनेक अनेक कारणों से रूप गोस्वामी जी को भेजा था। वही रूप गोस्वामी वृंदावन में आ गए। उनके भाई सनातन गोस्वामी जी भी वृंदावन में आए। इन लोगों ने वृंदावन को प्रकटित किया। कहाँ पर कृष्ण का जन्म हुआ, कहाँ राधा रानी का जन्म हुआ, कहाँ पर रास लीला हुई, किस स्थान पर कौन से असुर का वध हुआ, कहाँ पर जावट है, बरसाना कहाँ पर है, नंदगांव कहाँ है, रावल कहाँ, गोकुल कहाँ। इस प्रकार से एक एक कृष्ण ने कौन से स्थान पर वंशी को बजाया था, कृष्ण के चरण चिन्ह कहाँ पर हैं, सारी वस्तुओं को इन्होंने एक एक करके प्रकटित किया। इसलिए यं कलि रूप शरीर न धरत तंग ब्रज प्रेम महा, इन्होंने राधा और कृष्ण का शुद्ध प्रेम क्या होता है उसको भी इन्होंने प्रकटित किया। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि ने। को जानत मथुरा वृंदावन, मथुरा वृंदावन को कौन जानता अगर रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी ये ब्रज में नहीं आते। किसी को पता नहीं था वृंदावन की लीला स्थलियों का, वहां की लीलाओं की महिमा का, वहां की कथाओं का किसी को नहीं पता था। ये रूप गोस्वामी जी ने आकर के प्रकटित किया। इनका विशेष स्थान है राधा दामोदर मंदिर में, दूसरा स्थान है नंदगांव में टेर कदम्ब में। यही रूप गोस्वामी सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु से कैसे मिले, कहाँ इनका वार्तालाप हुआ, चैतन्य चरितामृत में उसका वर्णन है। हम सबसे पहले हमारे छोटा ये प्रभु माधव ये हमारे को सुनाएंगे चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी जी का जो मिलन हुआ, कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या वार्तालाप हुआ, उसको थोड़ा सा पहले हमें सुनाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय श्रीकृष्ण चैतन्य नामिने गौरतमीशे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पे उपस्थित श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। कल श्रीला रूप गोस्वामी जी की तिरोभाव तिथि है। आज हम जो श्रीला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी की जो महाप्रभु से प्रथम भेंट हुई थी राम के लिए ग्राम में, उसके विषय में कुछ श्रवण करेंगे। श्रीला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भाई थे। यह दोनों राम के लिए ग्राम में रहते थे। उस समय जो बंगाल का राजा था वह एक मुस्लिम था। उसका नाम था हुसैन शाह बादशाह। ये दोनों भाई उस राजा के यहाँ मंत्री थे। बड़े भाई सनातन गोस्वामी जी प्रधानमंत्री
और रूप गोस्वामी जी अर्थ मंत्री। हुसैन शाह ने इन दोनों के नाम भी बदल दिए थे और मुसलमानों वाले नाम रख दिए थे। सनातन गोस्वामी जी का नाम था साकर मलिक और रूप गोस्वामी जी का नाम था कबीर खास। वैसे तो इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था और इनके घर से दिए गए नाम थे अमर और संतोष। नवद्वीप में एक भक्त रहते थे जिनका नाम था विद्या वाचस्पति। वो बीच बीच में राम के लिए आते थे और ये दोनों भाई उनसे कथा सुनने जाते थे। ये उन दोनों को महाप्रभु की लीलाएं सुनाते थे कि उन्होंने भक्त बनने के बाद कौन कौन सी लीलाएं की और कब वो संन्यास लेकर नवद्वीप से जगन्नाथपुरी चले गए। महाप्रभु की लीला सुनकर इन दोनों भाइयों की महाप्रभु के प्रति अधिक श्रद्धा बढ़ने लगी। ये बीच बीच में महाप्रभु को पत्र लिखते थे और महाप्रभु इनके पत्रों का उत्तर देते थे। ये उस पत्र में अपने हृदय की बातों को प्रकट करते थे और महाप्रभु के संग की कामना करते थे। महाप्रभु संन्यास लेकर नवद्वीप से जगन्नाथपुरी चले गए, लेकिन कुछ समय पश्चात उनके मन में इच्छा हुई कि मैं वृंदावन जाऊं और मैं राम के लीला होते हुए जाऊंगा और वहां रूप सनातन से मिलूंगा। तो महाप्रभु ने लंबा वाला मार लिया। तो महाप्रभु बाकी वैष्णवों के साथ नवद्वीप से गंगा के किनारे चलते चलते राम के लिए पहुंचे। जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी को पता चला कि महाप्रभु राम के लिए में है, तो वे बहुत आनंदित हुए और इस बात पर विचार करने लगे कि हम किस वेश में जाएं। हम तो यहाँ प्रधानमंत्री और अर्थ मंत्री के वेश में बाहर निकलते हैं, तो किस वेश में जाएं और किस समय जाएं और क्या निवेदन करना है। तो ये दोनों भाई जिस स्थान पर महाप्रभु रुके हुए थे उस स्थान पर पहुंचे। पहले इनकी भेंट नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी से हुई। फिर उन दोनों ने उन दोनों को प्रणाम किया। इन दोनों भाइयों को फिर महाप्रभु से मिलवा दिया। महाप्रभु को देख के इन दोनों भाइयों ने उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे और हृदय में भी बहुत आनंदित हुए और इस बात पर विचार करते हुए विलाप कर रहे हैं कि महाप्रभु जो स्वयं भगवान है वो इतना निकट नवद्वीप धाम में रहते थे और हमने कभी उनके दर्शन नहीं करे। वो संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी भी चले गए और हम बस उनसे पत्रों के माध्यम से ही व्यवहार करते रहे। इतने महान व्यक्ति के पास को दौड़कर जाना चाहिए था। फिर महाप्रभु ने बोला, उठो उठो, हो गया प्रणाम, और कितनी देर प्रणाम करोगे, तुम्हारा मंगल हो। फिर दोनों भाई उठे और प्रार्थना कर रहे थे कि ये गले में एक वस्त्र धारण करके आए थे जिसे गल वस्त्र या उतरिया भी कहते हैं, जिसे देख के महाप्रभु समझ जाएंगे कि हम भिक्षा मांगने आए हैं, हम भिखारी हैं और आपकी दया के पात्र हैं। दूसरा कृतांजलि, जिसका अर्थ है हाथ जोड़ना, कि महाप्रभु आप आदर के पात्र हैं। ये अपने दांतों के बीच में तिनके का बना गुच्छा ले लिया था, जिससे महाप्रभु समझ जाएंगे कि हमने अपना पूरा जीवन इंद्रिय भोग, खाने पीने और संपत्ति इकट्ठी करने में व्यर्थ कर दिया। हम वास्तव में पशु के समान हैं। कृपया करके हमें पशु से मनुष्य बना दीजिए। फिर दोनों भाई प्रणाम करके उठे और प्रार्थना करने लगे, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय पतित पावन जय जय महाशय। हे श्री चैतन्य महाप्रभु, आप बहुत दयामय हैं, आप पतितों का उद्धार करने वाले हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। फिर कह रहे हैं, नीच जाति नीच सखी कर नीच कर, तुम्हारा अकृत्य प्रभु कही वासी लाज। हम नीच जाति के हैं, हमने नीच लोगों का संग किया है। यह कहते हुए हमें आपके सामने लज्जा आ रही है। यह दोनों भाई खुद को नीच जाति का क्यों कह रहे हैं? इनका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था। एक तो जिसका जन्म नीच कुल में होता है वो नीच जाति का होता है, और जो नीच लोगों का संग करता है वो भी नीच जाति का होता है। इन्होंने मल्लेच्छों मुसलमानों का संग किया था जो मांस खाते हैं और ब्राह्मणों और गाय के द्रोही हैं। इसलिए ऐसे मल्लेच्छों मुसलमानों का संग करने के कारण यह खुद को
नीच जाति का कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारे अपि लज्जा में किम्ब्रूवे पुरुषोत्तमा। हमसे अधिक पापी और कोई नहीं है। हम तो केवल पापी ही नहीं, हम तो अपराधी भी हैं। अगर हम निर्लज होकर अपनी सारी बातें बताएं तो कौन कौन सी बात बताएं? हमने तो इतने पाप किए हैं। पतितों का उद्धार करने के लिए आपने अवतार लिया है और हम कह रहे हैं कि हमसे अधिक पतित और कोई नहीं है। आपने 2 भाई जगाई और माधाई का भी उद्धार किया था, लेकिन उनका उद्धार करने के लिए आपको अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा, क्योंकि उनका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था और नवदीप धाम में हुआ था। और ना ही उनका तो बस केवल यही दोष था कि वो पापी थे, और ना ही उन्होंने किसी नीच लोगों का संग किया था और ना ही उनकी सेवा की थी। उन्होंने आपकी निंदा करने के लिए अपने मुख से आपका नाम लिया, जो उनके उद्धार का कारण बना। हम तो जगाई और माधाई से भी कोटि गुना अधिक पापी हैं। आपके अतिरिक्त त्रिभुवन में किसी में इतना बल नहीं है। कृपया करके आप इस बल को हमारा उद्धार करने में लगाओ, तभी तो आपका नाम पतित पावन सफलता को प्राप्त होगा। और एक बात कहें, हमसे बड़ा दया का पात्र आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। जैसे कोई भोला व्यक्ति चंद्रमा को पकड़ना चाहता है लेकिन पकड़ नहीं पाता, उसी प्रकार हम भी अयोग्य होने पर अपने मन में आपकी कृपा की इच्छा करते हैं। आपकी निरंतर सेवा करने से जगत की सारी कामनाएं शांत हो जाती हैं। हे नाथ, हम कब आपकी नित्य सेवा प्राप्त करके आनंदित होंगे? महाप्रभु दोनों की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हुए और बोले कि तुम दोनों मेरे पुरातन दास हो। आज से तुम दोनों के नाम बदल दिए जाएंगे। साकर मलिक को नाम दिया सनातन और दबीर खास को नाम दिया रूप। फिर महाप्रभु बोले कि तुम जो मुझे पत्र लिखते थे, मैं उससे तुम्हारी हृदय की बातों को समझ गया था और मैंने तुम्हें शिक्षा देने के लिए एक श्लोक लिख के भेजा था। परमेश्वरी नारी व्यग्रापि गृह कर्मसु तदेव आस्वादयति अंतः नव संग्रसायनम। जैसे यदि कोई स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करती है तो वो घर के सारे काम बड़े प्रसन्नता से और बड़े अच्छे से करेगी, जिससे उस पर किसी को संदेह ना हो। और वह स्त्री मन के भीतर उस पुरुष से जो मिलने का रस है उसका बार बार आस्वादन करती रहती है। इसी कारण वह बहुत प्रसन्न दिखाई देती है। उसी प्रकार जब तक तुम दोनों राम की विग्राम में हो तब तक तुम मन के भीतर भगवान का स्मरण करना और बाहर से लोगों के साथ केवल लोक व्यवहार करना। मैं तुम दोनों से ही मिलने राम की विग्राम आया था और सब मेरे से पूछ रहे थे कि आप राम की विग्राम आए हो, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गए। अब तुम अपने घर जाओ और किसी भी बात का भय मत करो। तुम जन्मों जन्मों से मेरे नित्य दास हो। कृष्ण तुम्हारा शीघ्र मंगल करेंगे। फिर महाप्रभु ने अपने दोनों हाथ उन दोनों भाइयों के मस्तक पर रख दिए। फिर उन दोनों भाइयों ने महाप्रभु के चरण कमल अपने मस्तक पर रख दिए। महाप्रभु ने उन दोनों का आलिंगन किया। फिर महाप्रभु ने उन बाकी भक्तों से बोला जो वहां उपस्थित थे कि इन पर कृपा करो, इनका उद्धार करो। यह सब देख के बहुत प्रसन्न हुए कि महाप्रभु ने इन पर कृपा की है और सब हरि हरि बोलने लगे। वहां पे जो भक्त उपस्थित थे वो थे नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, श्रीवास पंडित, गदाधर दास, मुकुंद दत्त, जगदानंद पंडित, मुरारी गुप्त और मकरेश्वर पंडित। उन दोनों भाइयों ने वहां के उपस्थित भक्तों के चरण स्पर्श किए और सब यह देखकर बहुत आनंदित हुए कि इन्हें आज भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सब लोगों को समझ आया ना? पूरा एकदम स्पष्ट बताता ना। जैसे राम के लिए ग्राम में चैतन्य महाप्रभु गए, वहां पर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी से भेंट हो गई।
उससे पहले पत्र के द्वारा एक दूसरे के साथ में उनका संवाद होता था, किंतु बाद में साक्षात रूप में वहां पर मिलना हुआ। महाप्रभु ने कृपा की और इनको स्वीकार किया और इनको कहा कि अब आप लोग क्या करो, अपना जो संसार है, विषय है, इस सब चीज को छोड़ करके आप लोग मेरे पास में आ जाओ। इस प्रकार से रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी के ऊपर कृपा की और उसके बाद में फिर महाप्रभु जी का रूप गोस्वामी से मिलन हुआ दूसरी बार प्रयाग में। उसके विषय में हम लोग 5-7 मिनट थोड़ी सी कथा हमारे केशव प्रभु जी से सुनेंगे और उसके बाद में फिर आज का कार्यक्रम हम संपूर्ण कर देंगे। कल हमारे वृंदावन में ये सारे उत्सव बड़े आनंद के साथ में मनाए जाते हैं। आज बहुत सुंदर सुंदर झूला और फिर वहां पर कथा कीर्तन, रूप गोस्वामी जी की कथा कल भी परसों भी, और बहुत सारे भक्त लोग बहुत सुंदर सुंदर कथाएं करते हैं। ये वाले दिन जो हैं हमारे गौड़िया वैष्णवों के लिए बहुत विशेष दिन, विशेष करके हमारे गुरुदेव इन सारे उत्सवों को बड़े आनंद से पालन करते थे। हम लोग भी कल वृंदावन भी हमारे भक्त लोग जाएंगे, तो इसीलिए अभी थोड़ी सी कथा आप लोग वही वृंदावन के में जो कथाएं होंगी हमने पहले अभी सुन लिया कुछ माधव प्रभु से, अब थोड़ा सा रूप गोस्वामी जी का हम लोग केशव प्रभु जी से सुन। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। आददानस्तृणं दत्ते इदं याचे पुनः पुनः श्रीमद्रूप कदाम्बुज जन्म जन्मदि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने अभी श्रवण किया झूलन के विषय में। गौड़िया वैष्णवों के लिए जैसे ही झूलन महोत्सव आता है तो उसके साथ साथ ही उनके मन में एक और तिथि उदित होती है। उनके मन में ही आता है झूलन आ रहा है, अर्थात श्रील रूप गोस्वामी जी की तिथि आ रही है। कौन है श्रील रूप गोस्वामी जी? हमारे आचार्यगण बतलाते हैं कि गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के, गौड़िया वैष्णव धारा के वो सम्राट हैं। कैसे सम्राट हैं, क्या वैशिष्ट्य है उनका ऐसा, उसको हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। भगवद गीता में कृष्ण बोल रहे हैं, मनुष्या नाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। कह रहे हैं कृष्ण कि इन करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में, मनुष्य नाम अपि सिद्धा नाम यदति अपि सिद्धये, करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में बहुत ही चंद ऐसे लोग मिलेंगे जो सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपने जीवन में अध्यात्म को लाना चाहते हैं। और उन लोगों में जो अध्यात्म को लाते हैं, सिद्धि को प्राप्त भी कर लेते हैं, उनमें भी बहुत चंद ऐसे जीव हैं, ऐसे मनुष्य हैं जो कि मुझको पूर्ण रूप से जान पाते हैं। मुझको अर्थात कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे को कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः, पूर्ण रूप से वो मुझे जान पाते हैं। और उन लोगों में भी जो कृष्ण को पूर्ण रूप से जानने का प्रयास करते हैं, उसमें भी हमारे आचार्यगण बतलाते हैं कि कौन से कृष्ण को जान पा रहे हैं। कृष्ण अनेक प्रकार के अवतार लेते हैं। कृष्ण नरसिंह रूप में भी आते हैं, वराह रूप में भी आते हैं। अनेक अनेक ये जो भक्त लोग हैं, ये कोई
वैकुंठ को प्राप्ति करता है, कोई नरसिंह देव जी की भक्ति करता है पूर्ण रूप से, कोई विष्णु जी की, कोई नारायण की सेवा करते हैं। और जब उनमें से भी कोई बिरला होता है जो वैकुंठ को भी भेद के कहां पहुंचता है, गोलोक वृंदावन। और वहां पर भी कृष्ण के लोक में भी कई भक्त द्वारका कृष्ण की सेवा करते हैं। किस भावना से? ऐश्वर्य भाव से। तो जो ये भक्ति है, पहले बतला दिया कि बहुत विरले लोग भक्ति में सिद्धि प्राप्ति करेंगे, और उसमें भी कैसी वाली भक्ति? भक्ति में भी अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज हैं। कई भक्त लोग ऐश्वर्यमयी भक्ति करते हैं, भगवान को समझते हैं कि इनको तो कोई आवश्यकता नहीं है, इनकी क्या सेवा करनी, उनमें बस ध्यान करेंगे और हम उनकी अर्चन करेंगे थोड़ा, तो उस प्रकार की सेवा। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं? ऐश्वर्य ज्ञानित सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाहि मोर प्रीत। ऐश्वर्य ज्ञानित सब जगत मिश्रित, पूरे जगत में जो भक्ति होती है, ज्यादातर लोग ऐश्वर्य ज्ञान से भक्ति करते हैं कि मैं किसकी भक्ति कर रहा हूं? भगवान की। वो मेरे को सब कुछ प्राप्त करा देंगे, मेरा ठीक से ख्याल रख लेंगे, जो भी कमियां हैं सब पूरी कर देंगे। ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाहि मोर प्रीत, वो ऐश्वर्य की वजह से जो उनके प्रेम में शिथिलता आ जाती है, वो मेरे को बिल्कुल प्रिय नहीं है, नाहि मोर प्रीत। क्यों? क्योंकि क्या सोचते हैं सब समय? भगवान हमारे को सारी चीजें प्रदान करेंगे। किंतु ब्रज में जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, सब ये वाला सिर्फ नहीं, दूसरा साथ में है ऐश्वर्य में कि वो बहुत बड़े हैं, हम बहुत छोटे, हम केवल उनको प्रार्थनाएं कर सकते, उनके निकट थोड़ा ना जा सकते, संबंध थोड़ा ना हो सकता। ऐश्वर्य में ये भावना रहती है कि भगवान कृष्ण बहुत बड़े हैं और हम लोग बहुत छोटे तुच्छ हैं, हम तो उनके निकट भी नहीं जा सकते, उनसे वार्तालाप भी नहीं कर सकते, आलिंगन इत्यादि करना तो दूर की बात है। तो उस प्रकार की जो भक्ति है वो भगवान को प्रीति नहीं है, प्रीत नहीं है उनको, प्रसन्नता नहीं देती है उस प्रकार से। तो उन भक्तों में भी बहुत ही विरले ऐसे भक्त लोग होते हैं जो कृष्ण की माधुर्य, उनकी ऐश्वर्य ज्ञान से विहीन होकर उनको सेवा करते हैं। बतलाते हैं शास्त्रों में कि वैकुंठ आदि द्वारिका ये बड़े ही ऐश्वर्य में जगत है, और जो गोलोक वृंदावन है वहां पर माधुर्य में लीलाएं सेवाएं होती हैं। किंतु आचार्यगण बतलाते हैं कि जो गोलोक वृंदावन है वहां पर, वहां का जो ऐश्वर्य है वो सारे के सारे वैकुंठ के जो लोग हैं, द्वारिका इत्यादि सबको मिलाकर भी अगर उनको कंपेयर करें गोलोक वृंदावन के ऐश्वर्य से, तो वो बहुत छोटा पड़ेगा। तो गोलोक वृंदावन में, वृंदावन धाम में कृष्ण के खुद के घर में इतना ऐश्वर्य है, फिर भी वो ऐश्वर्य किससे ढका हुआ है? माधुर्य से, प्रेम से। कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है कि कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं पूछते, कृष्ण को ये नहीं सोचते कि कृष्ण हमें प्रदान करेंगे, बल्कि क्या सोचते हैं? हम कृष्ण को प्रदान करेंगे, हम प्रदान नहीं करेंगे तो कृष्ण का चलेगा नहीं, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। भगवान के विषय में इस प्रकार का उनका ऐसा प्रेम कि वो ऐश्वर्य को पूर्ण रूप से ढक देता है। ऐसी स्थिति को प्राप्त करना अत्यंत 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 दुर्लभ है। और उस गोलोक वृंदावन में भी अनेक अनेक प्रकार के रस बतलाते। कौन से 4 प्रमुख रस हैं? दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस। वहां उस गोलोक वृंदावन में जो कृष्ण से ऐसा गाढ़ा प्रेम करते हैं, उनमें भी अलग अलग प्रकार के रस हैं।
दास्य रस में कौन? जो नंद बाबा के सेवक लोग हैं। नंद बाबा के जो सेवक हैं उनके लिए कृष्ण भी क्या हुए? उनके मास्टर हुए। जिनके घर पे काम करते तो उनके बच्चा भी तो मास्टर हुआ उनके लिए। तो उस प्रकार से दास्य रस है। कृष्ण के सखा हैं, उनके हृदय में कैसा है? साख्य रस है, सख्य रस है। और जो बड़ी बड़ी गोपियां हैं, यशोदा मैया हैं, उनके हृदय में वात्सल्य रस है। और उनमें भी जो गोपियां हैं उनके हृदय में मधुर रस है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कौन है? राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप है। कृष्ण राधा रानी के भाव और अंग कांति को धारण जब करते हैं उस प्रकार से वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित होते हैं। तो वही चैतन्य महाप्रभु जो कौन है? स्वयं राधा कृष्ण है। वो ही बतला रहे हैं उनका मत। क्या कह रहे हैं? आराध्य भगवान ब्रजेश तनयास तद्धाम वृंदावन रम्या काजित उपासना ब्रजवधू वर्गेण यहाँ करते थे। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेम पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मत्तम इदम तत्रागरो नामकरः। श्री चैतन्य महाप्रभु का क्या मत है कि हम गौड़िया वैष्णवों के आराध्य हैं कौन? वैकुंठ के नारायण नहीं, द्वारका के कृष्ण भी नहीं, मथुरा के कृष्ण भी नहीं, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर आराध्य भगवान ब्रजेश तनयास तद्धाम वृंदावन, जिनका धाम का है? वृंदावन। उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु ये भी बतला रहे हैं कि कौन सी भक्ति की, भजन की परिपाटी है जो सबसे ऊंची है, जो हमें धारण करनी है। तो ये सुनने मात्र ही बड़ा ही दुर्लभ है कि इतने सारे जो जगत में प्राणी हैं, लोग हैं, उसमें कितने कम लोग भक्ति करेंगे, उनमें भी कितने कम लोग इस विषय को जानेंगे कि भगवान को प्रेम कैसे करना है। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं ब्रजवधू वर्गेण यह कल्पितम्। ब्रजवधू वर्गेण यह कल्पितम्। जो ब्रज की गोपियां हैं उनके हृदय में जिस प्रकार का प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो जिस प्रकार की सेवा करती है, जो उनकी सेवा की परिपाटी है, वो कृष्ण को सर्वाधिक, सबसे ज्यादा प्रसन्न करती है बाकी अन्य किसी भी प्रकार के भक्तों के कंपेयर में। कहीं त्रिभुवन के पूरे चित जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जितने भी भक्त हैं, उन सब में जो गोपियों की परिपाटी है सेवा की, भक्ति की, उससे कृष्ण सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं। अब उसमें भी क्या बतला रहे हैं? श्री भक्तिविज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि जब कृष्ण ने सभी गोपियों को बुलाया, उनके साथ नृत्य किया, रास किया, और जब उस रास के बीच में राधा रानी रास थली को छोड़ के चली गई, तो वो सारी कोटि कोटि करोड़ों गोपियों को कृष्ण ने एक मुहूर्त में छोड़कर राधा रानी के पीछे अनुगमन किया कि राधा रानी कहाँ गई, उनके बगैर रास संभव ही नहीं। तो उन ब्रजवधुओं में भी कौन ब्रजवधु? जिनका प्रेम सर्वाधिक, सबसे ऊंचा, उन ब्रजवधुओं में भी श्रीमती राधा रानी, जिनके लिए कृष्ण सारी गोपियां, सारी उन ब्रजवधुओं को त्याग दिए। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी के जो सबसे प्रिय उनके जो हैं, कौन है? वो हैं श्री रूप मंजरी, उन्हीं की एक बाल्य दासी, उन्हीं की एक दासी है जिनका नाम है श्री रूप मंजरी। तो उन राधा रानी की, जिनके लिए कृष्ण ने सारे गोपियों को त्याग दिया, उन राधा रानी की जो सबसे प्रिय सखी है, उनका नाम है श्री रूप मंजरी। और वही रूप मंजरी चैतन्य लीला में किस रूप में आए? श्री रूप गोस्वामी के रूप में। तो यहीं से हम समझ सकते हैं
कि श्री रूप गोस्वामी का क्या वैशिष्ट्य है, किस प्रकार से अपने नित्य स्वरूप में वो श्री रूप मंजरी है, राधा रानी की सर्वाधिक सबसे प्रिय सखी है। और वही श्री रूप मंजरी जो इस प्रकार से राधा कृष्ण की सेवा करती हैं सबसे मुख्य रूप से, उसी प्रकार चैतन्य लीला में भी चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप हैं। तो उन चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी श्री रूप गोस्वामी ने सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाया है। हमारे आचार्यगण बतलाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के अनेकानेक परिकर हुए और हर एक परिकर ऐसी ऐसी शिक्षाएं, ऐसे ऐसे भावों के साथ उन्होंने महाप्रभु की सेवा करी। किंतु जो वस्तु श्री रूप गोस्वामी ने हमें प्रदान करी है, वैसी वस्तु और कोई भी परिकर प्रदान नहीं करे। आचार्यगण इस प्रकार से बतला रहे हैं कि श्री रूप गोस्वामी ने जो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करी है, उनके मनोभिष्ट को जानकर उनके मनोभिष्ट की स्थापना करी है। कौन कर सकता है मनोभिष्ट की स्थापना? श्रील गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी बतलाते हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति है जो कि बांसुरी बजाता है, तो वो व्यक्ति जब बांसुरी वंशी को बजाएगा तो उसमें से कुछ सुर निकलेगा, उसमें से कुछ ध्वनि निकलेगी कि नहीं? वो जो ध्वनि निकली है वो कौन निकाल रहा है? वो ध्वनि निकल तो वंशी में से रही है, किंतु उस ध्वनि को निकालने वाला, उस ध्वनि का रचयिता कौन है? जो बजा रहा है। बाहरी रूप से दिखेगा कि उसमें जो आवाज, जो शब्द निकल रहा है वो तो वंशी का शब्द है, किंतु उस ध्वनि को, वो ध्वनि उत्पन्न पहले कहाँ हुई? जो बजाने वाला है उसके मन में, उसके हृदय में। और वो ध्वनि जो उसके हृदय में उत्पन्न हुई, वो अब उस वंशी के माध्यम से शब्द के रूप में बाहर निकली। तो जो वो वंशी है वो क्या हुआ? एक इंस्ट्रूमेंट हुआ। तो इस उदाहरण के साथ कहते हैं कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं वो वंशी बजाने वाले व्यक्ति हैं, और श्री रूप गोस्वामी उन चैतन्य महाप्रभु के वंशी। जिस प्रकार से अपने हृदय में जो उनकी ध्वनियां हैं, वो सुंदर ध्वनियां जो वो जगत को सुनाना चाहते हैं, बिना वंशी के मुख से सुना पाएंगे? नहीं। वो सारी ध्वनियां है किसकी? उसका मालिक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। लेकिन उन्होंने उस वंशी का प्रयोग कर उस ध्वनि को जगत को प्राप्त कराया। श्री गुरुदेव बतलाते हैं कि जो ये वंशी है ये बड़ी शक्तिशाली है। कई ऐसी चीजें हैं जो कृष्ण भी नहीं कर पाते और उनकी वंशी कर देती है। कैसी चीजें ऐसी? कहते हैं जब अर्धरात्रि में कृष्ण गोपियों को विपिन वन में बुलाना चाहते हैं, तो अब तो वो उनके घर तो जा नहीं सकते, घर जाके तो उठाएंगे नहीं। क्या करते हैं? वन से ही अपनी वंशी को बजाना शुरू करते हैं। और वो वंशी, उसको कोई रोक सकता है? कोई भी प्रकार का ऑब्स्टेकल, कोई भी बाधा उस वंशी को रोक नहीं सकती। वो वंशी उन गोपियों के घर की खिड़कियों से अंदर घुस के उनके कानों में जाकर उनके हृदय तक पहुंच जाती है, और वो वंशी से कृष्ण उन सारी गोपियों को बुला लेते हैं। तो वो कार्य जो कृष्ण खुद भी नहीं कर पा रहे थे, किसने कर दिया? उनकी वंशी ने कर दिया। तो वंशी कितनी शक्तिशाली! उसी प्रकार श्रील रूप गोस्वामी अत्यंत शक्तिशाली, जो चैतन्य महाप्रभु के भावों को पूर्ण रूप से हृदयंगम कर पाए। श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार जगन्नाथ रथ यात्रा में, जब जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही थी, तो जगन्नाथ जी के समक्ष चैतन्य महाप्रभु ऐसे भावों में
प्रविष्ट हो गए राधा कृष्ण के, जिसमें चैतन्य महाप्रभु 20 मिनट हो गया, 2 मिनट और लो और तो चैतन्य महाप्रभु ने कुछ ऐसी रचना करी जिसमें भारी रूप से दिखता है कि कोई जड़ीय प्रेम के बारे में बतला रहे हैं, एक लड़का और लड़की के बारे में। तो वहां पर जितने भी उनके भक्त, किसी को कुछ समझ नहीं है कि महाप्रभु ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों गान कर रहे हैं। श्रील स्वरूप दामोदर जी समझ गए। बाद में श्रील रूप गोस्वामी वो अपने कर्जे में एक श्लोक की रचना करते हैं। वो श्लोक की रचना करके वो उसको सुखाने के लिए सुखा देते हैं और स्नान करने के लिए चले जाते हैं। स्नान करने के लिए जब जाकर वापस आते हैं, पीछे से चैतन्य महाप्रभु आके उनका वो कर्जा पढ़ लेते हैं और पढ़ते हुए हैरान होते हैं कि ये तो वही भावों को बतला रहा है जो मेरे भाव उत्पन्न हुए थे रथ यात्रा के समय में। तो श्रील स्वरूप दामोदर जी से पूछते हैं कि इनको मेरे हृदय की भावना, सारी बातें कैसे पता चली। तो श्रील स्वरूप दामोदर जी बतलाते हैं कि किसी को भी आपके हृदय की भावना नहीं समझ आ सकती, अन्यथा यदि आपने उस पर कृपा ना करी। आपने अवश्य ही उन पर प्रचुर कृपा करी है, जिसके कारण वो आपके भावों को समझ पाते हैं। तो उस प्रकार से गुरुवर बतलाते हैं कि जो श्रील रूप गोस्वामी है वो महाप्रभु की लेखनी है। महाप्रभु के हृदय में जो भी संपत्ति है वो महाप्रभु खुद भी बांट रहे हैं। उस तिजोरी में जो संपत्ति है महाप्रभु बांट रहे हैं, उनके भक्तगण भी बांट रहे हैं, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी ने क्या किया, उस तिजोरी की चाबी बांट दी कि उस गहरी संपत्ति को जो महाप्रभु खुद भी नहीं दे पा रहे, श्रील रूप गोस्वामी उसका भी वितरण कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हम श्रील रूप गोस्वामी के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु श्री राधा कृष्ण आपकी ही संपत्ति है, आपकी कृपा के बगैर हम उनको कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसी के साथ हम अपने वाणी को विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रील रूप गोस्वामी जी की जय, उनके तिरोभाव तिथि महा महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। एकादशी तिथि की जय, झूलन यात्रा की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। अभी सभी लोग आ जाओ, जिन्होंने दर्शन नहीं किया दर्शन कर लो। 2 मिनट में पट बंद कर देंगे क्योंकि यहीं पर ही प्रसाद होगा। अब ऊपर होगा, अभी आप ही बोल गए थे नीचे होएगा, ठीक है, मेरे को कोई असुविधा नहीं। आप बोल गए थे, इन्होंने बोला नीचे करूंगा, मैं नीचे बोल रहा हूँ, फिर कह रहे नहीं ऊपर करूंगा। ऊपर प्रसाद होएगा, आप लोग 5-7 मिनट दर्शन कर लो और जिसने झूला नहीं झुलाया वो झूला भी झुला लो। उसके बाद में ऊपर सभी लोग पहुंच जाओ और प्रसाद साथ साथ शुरू हो जाएगा। केशव प्रभु कहाँ है, कीर्तन कर। वो बच्चा कहाँ है, तो आपके भाई को बुलाओ, आप और बहन भाई करो, जल्दी जल्दी करो, आ जाओ, बुलाओ भाई को। कहाँ है आपका, क्या नाम भाई का? देवांश। आ जाओ आ जाओ, करो। राधा रानी वालों को कीर्तन करो जल्दी जल्दी। आपके पीछे पीछे वो भी करेगी। आप बोलो राधा रानी का करो कीर्तन। कौन सा करेगा? करो करो, आ जाओ, सारे लोग दर्शन करेंगे। आप जल्दी जल्दी करो। जल्दी करो। झूलन पधारो झुकिया बंदेरा, राधे झूलन पधारो झुकिया बंदेरा, झुकिया बंदेरा गिरे अरे बंदेरा, झुकिया बंदेरा गिरे अरे बंदेरा, साजो शंकर श्रीकार करो कजरा, राधे झूलन पधारो झुकिया बंदेरा।
आए बदरा गिरे आए बदरा झुकी आए बदरा गिरे आए बदरा साजो सातर में श्रृंगार नैना सारो कहिया राधे मुरन पधारो झुकी आए बदरा ऐसो मन कीजे हट तजिए ऐसो मन कीजे हट तजिए तू तो परम सयानी ओ वृषभान की लली तू तो परम सयानी ओ वृषभान की लली राधे झूलन पधारो झुकी आए बदरा राधे झूलन पधारो झुकी आए बदरा झुकी आए बदरा गिरे आए बदरा झुकी आए बदरा गिरे आए बदरा राधे झूलन पधारो गिरे आए बदरा राधे रसिक प्रीतम मद जो राधे रसिक प्रीतम मद जो खड़ो राधे झूलन पधारो झुकी आए बदरा राधे झूलन पधारो झुकी आए बदरा झुकी आए बदरा गिरे आए बदरा झुकी आए बदरा गिरे आए बदरा राधे झूलन पधारो झुकी आए बदरा राधे झूलन पधारो झुकी आए बदरा श्री राधा प्यारी जी की जय।